राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्रत विधि उपाय। कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की नित्य सेवा कैसे करेंगे, एकादशी की सेवा कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होता है वो बिल्कुल मौसम के हिसाब से होता है। जैसे गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग सेवा करनी है, और अगर ठंडी है तो स्वेटर पहनाना है, हल्की गर्म पानी से स्नान करानी है, उसी हिसाब से हमें भोग लगानी है। तो बिल्कुल ये चीज़ें हमें दिमाग में हमेशा ही रखना है कि सेवा के टाइम पे मौसम को ध्यान में रखते हुए बच्चे की तरह हमें ठाकुर जी की सेवा करना है। अब एकादशी के दिन भगवान का विशेष स्नान जरूर कराइएगा। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। कच्चा दूध से स्नान कराने से घर में बच्चों की बहुत उन्नति होती है। जब कोई माता इस व्रत को रखे तो अपने बच्चों की उन्नति के लिए कच्चा दूध से जरूर स्नान कराएं। इसके अलावा आप चंदन घोल के भी स्नान करा सकते हैं। गर्मी के टाइम पे इत्र घोल के भी स्नान करा सकते हैं। कहने का मतलब है एकादशी के दिन एक विशेष स्नान आप जरूर कराइएगा। इसके बाद बहुत अच्छी तरह से भगवान का अंग पोषण कर दीजिए। एक रुमाल अलग से रख लीजिए और उसी से भगवान को पोंछ लीजिएगा। उस रुमाल को किसी और काम में मत लाइएगा। पोंछने के बाद अगर आप इत्र सेवा देना चाहते हैं, जो कि गर्मी के टाइम पे हमेशा ही दिया जाता है, तो ज़रूर इत्र सेवा दीजिएगा। इत्र क्या होता है? एक अल्कोहल फ्री जो सुगंधी होती है, भगवान को चढ़ाया जाता है, वो होता है इत्र। हाथ में थोड़ी सी लगा के हम भगवान को अच्छे से मसाज कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, घर में सुख शांति समृद्धि की इच्छा हो, और जैसे गौ माता का पूजा, अगर गौ माता आपके पास है, अपने ठाकुर जी के साथ गौ माता भी रखा हुआ है, तो उनकी भी सेवा आज एकादशी के दिन आप जरूर कीजिएगा। इससे बहुत सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। खास करके माताओं के लिए कह रही हूँ, जो माता बनने की इच्छा रखते हैं, जिनकी संतान नहीं है और जिनके संतान है पर वो संतान से और अच्छा अपेक्षा रखते हैं और अच्छा रिजल्ट हो, सब कुछ अच्छा ही माताएं हमेशा चाहते हैं कि बच्चों की उन्नति हो। तो ऐसे में हमें गौ माता का सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ माता सर्व सुख प्रदानकारी होते हैं। अब ठाकुर जी को हम पोशाक पहना के तैयार कर देंगे। मैंने पहले ही कहा, दिन के हिसाब से अगर आप पहनना चाहते हैं तो दिन के हिसाब से कलर पहना सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन पीला कपड़ा पहनाना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो ठाकुर जी को आप पीला कपड़ा जरूर पहनाइएगा। इसके बाद आप श्रृंगार कर सकते हैं। परमानेंट श्रृंगार के लिए आप चंदन के माला, तुलसी के माला और जो वैजंती माला है, ये सारे चीज़ें रख सकते हैं। इसे आप बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी को हर रोज़ ये सारे माला आप पहना सकते हैं। कोई एक माला इसमें से पहना दीजिएगा। साथ ही में देखिए, आप बांसुरी जरूर थमाइए ठाकुर जी को। और अगर आप इत्र अलग से नहीं मालिश करना चाहते हैं या नहीं किया है, भूल गए हैं, तो आप ठाकुर जी के कपड़े में भी इत्र लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुगंधी आता है, और सुगंधी से हमारा शुक्र ग्रह जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है तो समृद्धि बढ़ती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आते हैं। तो इस तरह से देखिए, ठाकुर जी को हम बहुत अच्छे से श्रृंगार करके तैयार कर लेंगे। फिर हम पंचोपचार पूजा का जो 5 उपचार होता है, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और साथ में सुगंधी, तो इन 5 उपचारों से ठाकुर जी की सेवा किया जाता है। हमने सुगंधी लगा दिया, धूप हमने दिखा दिया, दीपक हमें सबसे पहले प्रज्वलित कर लिया था। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही पूजन की शुरुआत होती है, तो दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित कर लिया था। अब हमने भगवान को फूल चढ़ा देंगे। फूल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर है तो पीला फूल एकादशी के दिन जरूर चढ़ाइएगा। पीला चीज़ें भगवान को, विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो एकादशी के दिन पीला चीज़ें का व्यवहार करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन अन्न भोग नहीं चढ़ता है। आप तिल का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अन्न का प्रयोग नहीं करें। इस दिन आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं या कोई भी फलाहारी भोग लगा सकते हैं। केला का भोग अगर लगाते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। और भोग भी देखिए एकादशी के नियम के हिसाब से होते हैं। कोई कोई एकादशी में विशेष भोग रहता है, जैसे आने वाली है आंवल की एकादशी, इसमें आंवला का भोग लगाना विशेष माना जाता है। इसी तरह से जब जब जो एकादशी आते हैं उस हिसाब से हमें भोग लगानी होती है। तो आप फलाहारी, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप फलाहारी भोग लगा दीजिए, और हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाने के लिए अनुरोध करेंगे हम, हे भगवान, हे ठाकुर जी, भोग लगाओ। इस तरह से भोग लगाने के बाद हम हाथ में एक फूल ले लेंगे और व्रत कथा जरूर पढ़ लेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे व्रत करते हो या उपास अगर नहीं भी करते हो, केवल मात्र पूजा करते हो, तभी भी आपके पास अगर एक व्रत कथा का बुक होता है ना, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप यहाँ से जब भी पूजा करेंगे तभी यहाँ से व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिए। व्रत कथा 12 महीने में देखिए 24 एकादशियाँ आते हैं, और पुरुषोत्तम मास एक्स्ट्रा जो अधिक मास होता है उसमें 2 एकादशी और आती है, तो टोटल 26 हो जाती है।
3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास एक्स्ट्रा अधिक मास आते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से 26 एकादशियाँ होती है, नॉर्मली 24 होती है। तो सारे एकादशी की व्रत कथा एक बुक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप सुन भी सकते हैं कहीं से भी, या गूगल से भी पढ़ सकते हैं। एकादशी की व्रत कथा जब पढ़ना हो जाएगा, समय नहीं है तो आप सुबह पढ़ लीजिए, शाम को पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। और एकादशी का नियम जो है 10वीं से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी के पारण के बाद समाप्त होते हैं। तो संपूर्ण नियम भी चैनल पर है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। कोई भी व्रत शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। 10वीं के क्या नियम है, एकादशी का क्या है, द्वादशी का क्या है, तो फिर उस हिसाब से हमें एकादशी की व्रत करनी है। केवल पूजा कर रहे हैं तो फिर आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके केवल पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। विशेष मनोकामना के लिए हवन भी किया जाता है। अगर आप विशेष कोई एकादशी की व्रत रख रहे हैं, जैसे सटतेला एकादशी की व्रत में तिल के हवन किया जाता है, हर एकादशी में आप हवन कर सकते हैं। एकादशी के हवन करने से इहलोक में बहुत सुख शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ में परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एकादशी की व्रत जो होता है ना, ठाकुर जी की सबसे प्रिय व्रतों में से एक है और कठिन भी है। तो आप अगर व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं, आप हर एकादशी में इस तरह से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हमारे पूजा में कोई ना कोई कमी हमें रह जाता है, कितना भी हम कर ले पूरा नहीं कर सकते, तो दक्षिणा हम थोड़ा सा चढ़ा देंगे। और द्वादशी के दिन दान सामग्री के साथ साथ दक्षिणा भी थोड़ा सा दान कर देंगे। थोड़ा सा दान हमें ज़रूर करना चाहिए। दान से हमें कोई चीज़ की हमें कमी नहीं होती है, बल्कि हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए दान हमें थोड़ा थोड़ा, जितना अपनी हैसियत के हिसाब से, चाहे 10-20 रुपया हो, चाहे 1000-2000 हो, अपने हिसाब से दान करना चाहिए। तो इसी तरह से हर एकादशी में आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ा सा भी आपको लगा है कि हाँ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली है अमल की एकादशी, इसकी संपूर्ण डिटेल्स वीडियो अपलोड होगी चैनल पर, आप लोग जरूर साथ में जुड़े रहिएगा। अमल की एकादशी में क्या दान करना चाहिए, किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए, पौधे का पूजा हम कैसे करेंगे, घर पर पूजा हम कैसे करेंगे, इन सभी प्रकार का डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, मैं पूजा कैसे करती हूँ ये देखने के लिए आपको हमारी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारा डेली ब्लॉग देखने के लिए मिले। राधे राधे।